रैदास जी चर्मकार थे, चमड़े की चप्पल आदि उनको सिलना बुनना बनाना ये काम करते थे, और इसके कारण कई लोग उनकी योग्यता जानते हुए भी उनसे दूरी रखते थे। रैदास जी एक बार अपने ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भाव में चले गए, मानसी में चले गए, और मानसी में उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए कोई मानव नहीं आए हैं, साक्षात इंद्र, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात देवी देवता पधारे हैं। तो रैदास जी अपने ठाकुर जी का अभिषेक करके वो जल एक कठौते में लिया और भाव में सबको दे रहे थे। तो रैदास जी का प्रवचन और उनके कीर्तन सुनने के लिए बड़े बड़े राजा भी आया करते थे। काशी नरेश, काशी के राजा, वो भी रैदास जी के यहाँ सत्संग में आते थे। तो रैदास जी के सत्संग में आकर के काशी नरेश जैसे ही बैठे तो आप भावावेश में थे, और भावावेश में देवी देवता आए हैं ऐसा मान करके सबको चरणामृत ठाकुर जी का दे रहे थे। कई लोग तो पीछे हट जाते थे, रैदास जी का सत्संग सुनना है, कथा सुननी है, पर इनके हाथ से हमें कुछ लेना नहीं है, क्यों, चर्मकार है, ऐसी भावना लोग रखते थे। तो काशी नरेश जो थे उनके मन में भी थोड़ी भावना तो आई कि भैया ये चमड़ा बनाते हैं, चमड़े का काम करते हैं, तो इनके यहाँ के पानी भी शुद्ध तो नहीं होगा, भले ही चरणामृत कह करके परोस रहे हैं पर इसमें भी कुछ ना कुछ दोष तो होगा। लेकिन अब आ गया हूं तो सभा में पीछे हटना अच्छा नहीं लगा, मैं ही हट जाऊंगा तो सब हट जाएंगे। तो काशी नरेश ने हाथ आगे किया, रैदास जी ने चरणामृत दिया, और वो चरणामृत लेकर के काशी नरेश ने मुख के पास ले जाकर के पिया नहीं, पहले ही उड़ेल दिया ऐसे, और वो सारा उनके वस्त्रों पर गिर गया, और सबको ऐसा दिखा कि इन्होंने पी लिया। लेकिन वो जो जल उनके वस्त्रों पर गिरा, उसकी छाप ऐसी बनी जैसे मानो केसर के जल की होती है ना, पीली पीली हल्दी के जल की छाप। सफेद वर्ण का वस्त्र पहना था, सब पीला 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 हो गया नीचे तक। सत्संग सुनने के बाद काशी नरेश गए और अपने मंत्री आदियों का धोबी के यहाँ भिजवाओ, इसको धुलवा दो। जब कपड़े धुलने के लिए धोबी के यहाँ गए तो धोबी से कहा कि भाई देखो बहुत महंगी शेरवानी है राजा की, इसमें ज्यादा रगड़ा मत मारना और ये दाग जाना भी चाहिए। धोबी ने मन में विचार किया पूरा धोने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, थोड़ी सी जगह पे ये पीला पीला धब्बा है, इतने पे ही जल डाल करके इसी को ठीक साफ करने का प्रयास करता हूँ। और उसने जल डाल करके खूब किया, नहीं हटा, तो उसने सोचा मुख से दांतों से इसको करने का कोशिश करता हूँ। और जब मुख में लेकर के जैसे ही उसने वो दांतों से किया, उसका एक कण उसके मुख में चला गया, चरणामृत का तो था ही वहां पर। और मुख से लगाने के बाद जब दांतों से उसको करने लगा, एक कण जब उसके मुख में चला गया, उसके बाद जब उसके नेत्र खुले तो उस कण का ऐसा प्रभाव हुआ, वो जिसको देख रहा है उसमें उसको ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं सामने।